So today we start with our basics nervous system. The neurons are the basic structure of the nervous system, and we all know the nervous system is divided into the two parts, CNS and other one is the PNS, central nervous system and the peripheral nervous system. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे बॉडी की को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जजमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये एडजस्ट करता है हमारी बॉडी को हमारी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, और ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को। अब वो चाहे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो चाहे वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो। अगर हम बात करते हैं हमारे अडल्ट ब्रेन की, जो हमारा अडल्ट ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो 1500 ग्राम्स होता है एयर में, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन में CSF प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारा प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, तो वो उसका जो फंक्शन ये होता है कि उसका मतलब 1500 ग्राम्स जो वेट होता है हमारे ब्रेन का वो फील ना हो कि हमें ओनली 50 ग्राम्स फील होता है, जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। अगर हम बात करें कि एक अडल्ट ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे 180 to 200 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं एक अडल्ट ब्रेन में। तो ये बात करी हमने, इसकी थोड़ा सा इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। अब हम इसको ब्रीफ में जानेंगे। जो हमारा CNS होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा अगेन डिवाइडेड होता है हमारा 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज दी फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। सेफेलॉन वाई? बिकॉज ब्रेन को हम सेफेलस कहते हैं इन दी मेडिकल टर्म, ठीक है। तो हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एक हमारा हो गया हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये होगा हमारे 3 ब्रेन्स। अगर अब इसके मेडिकल टर्म्स में हम इसके नाम जानने की कोशिश करेंगे तो ये होगी हमारा प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन होता है हमारा मीजेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। अब जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टेलेनसेफेलॉन and second one is the diencephalon, ठीक है। अब जो हमारा टेलेनसेफेलॉन होता है वो भी हमारा 4 पार्ट्स, मतलब उसकी जो कैटेगरी होती है वो 4 पार्ट्स में होता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है। सेकेंड वन इज दी बेसल गैंग्लिया, थर्ड वन इज दी हिप्पोकैम्पस,
and fourth one is the amygdaloid nucleus. Amygdaloid nucleus. डायनसेफेलॉन भी हमारा 4 पार्ट्स में आएगा, कैटेगराइज होगा. थैलेमस, पार्ट्स, उसके पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एंड सबथैलेमस. और जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये भी हमारा 2 पार्ट्स में होता है. 2 पार्ट्स, विच 2 पार्ट्स? टेक्टम, one is the टेक्टम, second one is the टेगमेंटम. ठीक है, टेगमेंटम. अब जो हमारा रोम्बेनसेफेलॉन होता है, रोम्बेनसेफेलॉन भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज दी मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन. ठीक है. अब जो मेटेनसेफेलॉन होता है ये कंसिस्ट करता है हमारा pons and the cerebellum. Okay, and the myelencephalon consists the medulla oblongata. ठीक है, तो ये हमारा हो गया CNS का पार्ट. अब हम बात करेंगे PNS की. तो जो हमारा PNS होता है, PNS भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. अब जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा कंसिस्ट करता है क्रेनियल नर्व्स एंड दी स्पाइनल नर्व्स. तो जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं हमारी 12 पेयर्स. एंड दी स्पाइनल नर्व्स ये होती है हमारी 31 पेयर्स. अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारा? ये कंसिस्ट करता है हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब आगे जानने के लिए हमारी सेकेंड पार्ट देखें. थैंक यू.